आज हम बात करेंगे छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री प्राची देसाई की। बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए अचानक से फिल्मी पर्दे से कैसे गायब हो गईं? आखिर क्या थी वजह? इन्होंने बेहद ही कम उम्र में अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया था। प्राची देसाई एकता कपूर के टीवी शो से अपनी करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते घर घर में मशहूर हो गईं। फिर बड़े पर्दे पर भी शानदार डेब्यू किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्राची इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया? सच आपको चौंका देगा। और क्या आप जानते हैं कि सिद्धांतों और मोरल वैल्यूज की बात करने वाली एक्ट्रेस बॉलीवुड के टॉप मोस्ट शादीशुदा डायरेक्टर के साथ सालों लिव इन रिलेशनशिप में रही? बताएंगे दोस्तों इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में जन्मी प्राची ने 12वीं की पढ़ाई के दौरान 18 दिनों का एक एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड किया था। इसी दौरान महज 17 साल की उम्र में प्राची को बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑडिशन का पता चला। प्राची ने ऑडिशन में खुद को आजमाया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। बताया जाता है कि 12th की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्राची को पुणे जाना था। हालांकि बालाजी टेलीफिल्म से प्राची देसाई को इतना तगड़ा ऑफर मिला कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सीरियल में काम करने मुंबई आ गई। एकता कपूर डायरेक्टेड इस टीवी शो कसम से प्राची ने टीवी एक्टर राम कपूर के साथ काम किया और इस सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। सालों तक टीआरपी चार्ट पर राज करने वाले इस शो ने प्राची को खूब शोहरत दिलाई। 3 साल के बाद जब ये शो खत्म हुआ तो प्राची के पास दूसरे ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई। प्राची ने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 2 में हिस्सा लिया। हालांकि प्राची शो में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी और बाहर हो गई, लेकिन फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इन्हें शो में वापस ले लिया गया और आखिरकार ये उस शो का विनर भी रही। जानकारों की माने तो प्राची अपने पहले सीरियल कसम से के बाद एकता कपूर की फेवरेट बन चुकी थी। किसी भी पार्टी या फिर इवेंट में दोनों साथ ही नजर आते थे और झलक दिखला जा 2 में इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी एकता कपूर की सिफारिश पर ही हुई थी और फिर इन्होंने उस शो को भी जीत लिया। इसके बाद साल 2008 में प्राची को फरहान अख्तर के अपोजिट अपनी पहली फिल्म रॉक ऑन में काम करने का मौका मिला। ये बताया जाता है कि फिल्म रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर एकता कपूर के कजिन हैं और एकता के कहने पर ही प्राची को ये फिल्म ऑफर हुई थी। जानकारों की माने तो एकता कपूर ने प्राची को जैसे इनके पहले सीरियल कसम से के लिए ट्रेंड किया था, एक बार फिर इनकी डेब्यू फिल्म के लिए भी एकता ने ही इन्हें ट्रेनिंग दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से ज्यादा कमाई की और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ ही प्राची की सीरियस एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। अजीब दास्तां है ये। इसके बाद साल 2009 में प्राची को मल्टी स्टारर फिल्म लाइफ पार्टनर में काम करने का मौका मिला। फिल्म ने एवरेज कमाई की, लेकिन तुषार कपूर के अपोजिट प्राची के रोल को काफी पसंद किया गया। फिर साल 2010 में प्राची देसाई को एकता कपूर के होम प्रोडक्शन मल्टी स्टारर फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में काम करने का मौका मिला। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है। यह फिल्म सुपर हिट रही और रेट्रो लुक में नजर आई प्राची ने इस फिल्म में खूब लोकप्रियता हासिल की। इसमें प्राची और इमरान हाशमी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद साल 2012 में प्राची को रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म बोल बच्चन में काम करने का मौका मिला। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जिसमें इन्हें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और असिन के साथ काम करने का मौका मिला। कहा जाता है कि रोहित शेट्टी की फिल्मों के सेट पर अक्सर मजाक मस्ती का माहौल रहता है। बताया जाता है कि इसी दौरान रोहित और प्राची करीब आ गए और फिर दोनों शॉपिंग और डिनर पर भी साथ स्पॉट किए जाने लगे। जानकारों की माने तो उस वक्त रोहित शेट्टी और उनकी पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में उन्हें प्राची का साथ मिला और वो उन्हें कंधा बनाकर बैठे। मीडिया ने दावा किया कि बोल बच्चन फिल्म की शूटिंग खत्म कर प्राची राजस्थान से जब मुंबई लौटी तो रोहित भी प्राची के साथ ही शिफ्ट हो गए और दोनों लिव इन में रहने लगे। कहा जाता है कि प्राची को लगने लगा कि रोहित शेट्टी के रूप में अब उन्हें गॉडफादर मिल गया है और इसी वजह से प्राची की पुरानी दोस्त एकता कपूर के साथ इनकी दूरियां बढ़ने लगी।
प्राची के रोहित शेट्टी के कैंप में जाने के बाद ये दूरी इस कदर बढ़ गई कि जब एकता कपूर ने अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की कास्टिंग फाइनल की तो उसमें प्राची का नाम तक नहीं था। फिर मीडिया में प्राची और एकता की लड़ाई की खबरें भी तूल पकड़ने लगी। जानकारों की माने तो रोहित शेट्टी को उनके नाम पर हो रही ये लड़ाई नागवार गुजरी, जिसके बाद रोहित ने बीच बचाव करते हुए एकता और प्राची के बीच हो रहे झगड़े को खत्म करके पैचअप करवाया। हालांकि लोगों का मानना था कि प्राची के पैचअप की असल वजह ये रही कि एकता कपूर से अलग होने के बाद इनका करियर ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिर रहा था और बोल बच्चन के बाद आई साल 2013 की इनकी दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म थी आई मी और मैं और पुलिसगिरी। इसी बीच प्राची देसाई और रोहित शेट्टी के ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी। कहा गया कि दोनों के परिवार वालों को यह नाजायज रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तरफ रोहित की पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए राजी नहीं थी, तो वहीं प्राची को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है और रोहित इनसे शादी नहीं करने वाले हैं। बताया जाता है कि रोहित शेट्टी के माध्यम से प्राची को जो फिल्में ऑफर की गई थी, इस ब्रेकअप के बाद उन फिल्मों से भी प्राची को रिप्लेस कर दिया गया और प्राची गोल घूमकर एक बार फिर वहीं आ गई जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि एकता कपूर की शरण में। एकता कपूर ने एक बार फिर से प्राची की मदद की और अपने होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म एक विलेन में इन्हें आइटम नंबर करने का ऑफर दिया। बताया जाता है कि प्राची के स्टीरियोटाइप इमेज को चेंज करने के लिए एकता कपूर ने इन्हें एक बार फिर से ग्रूम किया और इस बार हॉट अंदाज में पेश किया। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं। धीरे धीरे प्राची देसाई के लुक्स में काफी चेंजेस आने लगे। ये जो लड़की पहले सीधी साधी दिखती थी, अब वो हॉट नजर आने लगी। काफी बोल्ड फोटोशूट्स कर रही थी और काफी बोल्ड कपड़े भी पहनने लगी थी। इसी दौरान कहा गया कि प्राची देसाई ने लिप्स और बॉडी में कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई है, यानी खुद को सुंदर और सेक्सी दिखाने के लिए बदलाव कर रही थी। लेकिन प्राची देसाई इन सभी बातों को नकारती रही और इन्हें अफवाह बताया। इसके बाद प्राची को एक बार फिर साल 2016 में एकता कपूर की फिल्म अजहर में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसी साल इन्हें फिल्म रॉक ऑन के सेकंड पार्ट रॉक ऑन 2 में भी देखा गया, लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को एंटरटेन करने में असफल रही। साल 2016 के बाद प्राची किसी टीवी शो या फिर बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई। साल 2017 में इन्हें एक शॉर्ट फिल्म कार्बन में देखा गया, जिसे YouTube पर रिलीज किया गया था। फिर इन्हें साल 2021 में OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज हुई फिल्म साइलेंस और साल 2022 में इसी प्लेटफॉर्म पर आई फिल्म फॉरेंसिक में देखा गया। इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो साल 2023 में प्राची को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली कोशा और साइलेंस 2 में भी देखा जा सकता है। वहीं प्राची देसाई ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया इंटरव्यू देकर तहलका मचा दिया था, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री पर खूब भड़ास निकाली। इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि नेपोटिज्म की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे रोल तो स्टार किड्स से ले जाते हैं। स्टार किड्स को भर भर कर फिल्में ऑफर होती है। फ्लॉप हो या हिट, उन्हें काम मिलता रहता है, पर बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्हें अगले फिल्म के लिए ऑफर नहीं आता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच में प्राची देसाई को नेपोटिज्म की वजह से काम नहीं मिल रहा है, या फिर प्राची खुद अपने प्रोफेशन और पर्सनल रिलेशन को बैलेंस नहीं कर सकी, जिस वजह से इनके करियर का डाउनफॉल हो गया, या फिर कोई और वजह रही? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलता अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।